Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस में। वंस अगेन आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू नरेशन। इट इज़ आई थिंक थर्ड लेक्चर। अब मैं इसमें आज हमें सीखना, अभी तक तो अभी देखिए मैं एट अ ग्लांस में जल्दी आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो भी चेंज होता है, कैसे चेंज हो जाता है। आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है एंड द थर्ड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग दैट इज़ नॉट चेंजेस, वो चेंज ही नहीं होता थर्ड पर्सन। और साथ ही साथ में आपने देखा कि प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट एंड इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का सभी किस में बदल जाता है? पास्ट में बदल जाता है। साथ ही साथ में आपने ये भी देखा कि पास्ट एंड इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एंड हेंस उसके बाद आपने देखा कि जो कैन होता है कुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है और कैन कुड में बदल जाता है। तो ऐसे चीज़ें बदलती हैं। मस्ट हैड टू में बदल जाता है और जैसे नाउ का दिन में बदल जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे बदल जाता है, टुडे का दैट डे बदल जाता है, टू नाइट का दैट नाइट बदल जाता है, अगो का बिफोर बदल जाता है और सो का 10 बदल जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में बदलता है, ये ऐसे बदलते हैं। तो आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस को कैसे हम नरेट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जो भी उसके रूल्स हैं वो हम सीखेंगे। चलिए लेट्स गो अहेड। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखिए डियर लर्नर्स, ये हमेशा ध्यान दें कि मैं चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रूल को ऐसे मतलब हर चीज़ का रूल बना के लिखा देना या डिक्टेट करा देना वो अच्छी बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज आप उसे क्या करेंगे, बार बार देखेंगे यार इतने ढेर सारे रूल्स हैं, वी हैव टू मेमोराइज, हमें उसे याद करना है, लर्न करना। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा कंफ्यूज करता है कि आपको बड़ा अजीब लगता है यार इतना ढेर सारा मतलब क्या याद करें। तो मुझे लगता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो हर चीज़ों को लगभग क्लियर करे, कम से कम रूल्स को मुझे मेमोराइज करना पड़े, लेकिन बेसिक चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हर एक स्टेप में रूल्स को फॉलो करना आई डोंट थिंक दैट्स बेटर। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही सही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस, अब देखिए इसमें जो हमें सीखना है वो ये है सिंपल सेंटेंस। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग में 5 टाइप्स के या 4 काइंड्स आप कह सकते हैं। चूँकि जैसे बिकॉज आप ये कह सकते हैं सिंपल हो गया एंड इंटेरोगेटिव हो गया और फिर उसके बाद ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव, ये 5 टाइप्स के हो गए। हालांकि एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव बहुत ही सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ऑलमोस्ट वन कह सकते हैं। तो इसे आप 4 भी कह सकते हैं। किसी बुक्स में आपको, कई बुक में आपको मिलेंगे कि 5 टाइप्स हैं, कई बुक में 4 टाइप्स ही मिलता है। तो वो कोई इशू नहीं है, हमें जो सीखना है वो ज़रूरी है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के या 4 टाइप्स के इसे भी कह सकते। क्यों? क्योंकि कंपाउंड, देखिए एक होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो कहीं कहीं ऐसे में लिखा तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स भी बना दिया जाता है। तो फिलहाल हमें उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब आप समझे, हम पहला रूल तो ये है कि जैसे ऐसे पहली पॉइंट तो आप ये समझे कि अगर हमें क्या करना है, अगर देखिए इफ़, और आपने ये भी देखा था कि किस में बदलता है, इफ़ देयर इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस in reporting verb, in reporting verb, ठीक है। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज्ड, मतलब नहीं बदले जाते हैं। अगर क्या हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। जैसे आप ऐसे लिखें
ये पहले पॉइंट तो मैं बता दूं। उसके बाद वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा बाय दैट। हम दैट को इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद चेंजिंग का रूल तो आपको पता ही है। अब आप समझे, जैसे अगर हम ये कहें एग्जाम्पल, ही सेड, पहले तो प्रिंसिपल वाला, ही सेज आई एम अ ब्रेव बॉय। ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा। दूसरा मैं एग्जांपल लूँ, अगर ये तो पहला है, दूसरा, टीचर सेज टू स्टूडेंट you should always be on time। ठीक, तो ये दो सेंटेंस हैं जिसमें हम पहले समझते हैं। और देखिए जो प्रोनाउन का चेंजेस का रूल है फर्स्ट अकॉर्डिंग वो तो ये जरूर होता है। तो आप देखिए, सबसे पहला है ही सेज, ठीक है, ही सेज आई एम अ ब्रेव बॉय। अब आप देखिए ये क्या है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये है प्रेजेंट में, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कामा इन्वर्टेड कामा। तो हमने आपको क्या बताया है कि इफ देयर इज अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, मैं आराम से, ये देखिए, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। आपने टेंस पढ़ा है तो याद है आपको। और ये भी है, ये चाहे जिसमें, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये इसका जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। अब अगर टेंस नहीं बदलता तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका जो प्रोनाउन का चेंजेस का रूल है वो भी नहीं बदले, वो बदलेगा। अब आप समझते हैं, सबसे पहले तो ये लिखेंगे ही सेज, ठीक है, हमने लिख दिया ही सेज। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि सेज को टेल्स में बदल दे सकते हैं, से को टेल में बदल सकते हैं और सेड को टोल्ड में। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आए, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी। लेकिन यहाँ पर है नहीं है, तो सेज को हम सेज ही रहने देते हैं। फिर ये कॉमा को जब आप हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को, तो वो क्या हटेगा? तो वहाँ पर आएगा दैट। क्या आएगा? दैट। फिर ये कौन सा पर्सन है? ये आपका फर्स्ट पर्सन। और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है। और क्या है? मेल है। और क्या है? सिंगुलर। क्या क्या चीज़ें बहुत ध्यान से समझें। फर्स्ट पर्सन है ये। अब ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने ये भी बताया था कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात होगी चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, तो वो वर्ब के ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट पर्सन आई एंड दिस इज द थर्ड पर्सन ही। और ही है, सिंगुलर है और ये मेल है। तो यहाँ पर भी जब ये बदल कर आएगा तो ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सिंगुलर होना चाहिए और मेल होना चाहिए। तो इसी को हम क्या करेंगे? यहाँ होगा ही सेज दैट ही। अब ये ही कैसे आपको पता चला कि आई को हम रिप्लेस करेंगे इससे। क्यों? इसी के अकॉर्डिंग तो बदलता है, ऐसा रूल है। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तो एम के जगह इज एम आर किस में बदल जाता है? वॉज एंड वर में बदलता है। लेकिन यहाँ पर बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट। किस में है? प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर अब आप सोचो, क्या अगर ये नहीं बदलेगा तो क्या एम ही लिख देंगे? आप सोचो कि अगर ये नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलता, एम ही लिखा? नहीं, एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है यूज? आई के साथ। और इसके साथ अगर हम प्रेजेंट इसके साथी लोगों की बात करें, इज एम आर होता है। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही हमें आना चाहिए। तो इसके साथ यूज होगा इज, ना कि एम, ना ही आर।
ही इज अ ब्रेव बॉय, अ ब्रेव बॉय, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट में बदल गया ये पूरा का पूरा। ठीक, अगला है टीचर सेज टू स्टूडेंट्स, टीचर सेज टू स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, आपको हमेशा समय से होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। अब आप समझो, टीचर ये है सब्जेक्ट, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और फिर से मैं बता दूं, ये रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो सेंटेंस या जो क्लॉज इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड दैट इज द आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में पहली चीज़ तो ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो आपको पता है कि टीचर, अब हम लिखते हैं, अब ये किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके साथ क्या आया है, बिकॉज इसके साथ क्या आया है, स्टूडेंट्स आए हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, तो ये बदलेगा टीचर टेल्स स्टूडेंट्स। देखिए जब भी आप टेल्स का यूज़ करेंगे तो टेल के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम टू को हटा देंगे। टीचर टेल्स स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम दैट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल हमने दैट का यूज़ किया। उसके बाद आपने देखा, ये हमने टीचर टेल्स स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कामा टेल यू। अब ये कौन सा पर्सन है, ये पर्सन है सेकेंड पर्सन। अब अगर ये सेकेंड पर्सन है तो आपको याद होना चाहिए कि सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है। अब आप हमको बताइए स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल थर्ड पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी होता है, और सेकेंड पर्सन यू होता है, बाकी जो है सब थर्ड पर्सन। अब अगर ये थर्ड पर्सन है, प्लरल है कि सिंगुलर, प्लरल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या होना चाहिए, प्लरल होना चाहिए। और प्रोनाउंस होते क्या हैं, जो सब्जेक्ट नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यू। अब ये जो प्रोनाउन यूज़ किया ये तो ऑब्जेक्ट है, तो क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, नहीं, हमें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना, तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। प्लरल का जो थर्ड पर्सन होता है बहुवचन में, प्लरल में क्या होता है, दे होता है भाई, वो लोग, तो ये होगा दे। उसके बाद क्या ये शुड बदलेगा, वैसे भी शुड नहीं बदलता, लेकिन और ये प्रेजेंट में है तो वो बिल्कुल बदलता नहीं, तो ये हो गया दे शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। तो ये कैसे बदला आपको समझ में आ रहा है, ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता तो हम ही लगाते, ये प्लरल था इसलिए हमने दे लगाया, चूंकि उसके स्थान पे हमें कोई ना कोई प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक, ये तो रही मतलब सिंपल का। अब बात आती है कि अगर आपका ये जो प्रेजेंट, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो पास्ट में हो जाए, अगर वो पास्ट में हो जाता है या फ्यूचर में हो जाता है तो क्या होगा, वो चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता दूं। अभी हम आगे चलते हैं, इसको एरेज करते हैं। दिस इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब क्या ही बताएं, अब भाई करना तो पड़ेगा ही। तो ये आपका तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें। फिर से मैं बता दूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कतई नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता क्या है आपका, उसके प्रोनाउंस को जो चेंजेस के रूल हैं और बाकी जो चेंजेस के रूल हैं वही अप्लाई होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या आ जाए, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, पास्ट में आ जाए तो टेंस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक, तब क्या बदल जाएगा, दूसरा कंडीशन ये है, इवन इफ
thus past in reporting verb but there is some special condition in reported speech hence tense not changed। देखिए उसे क्या है वो हम समझाते हैं, वो स्पेशल केस क्या है वो समझिए। सच जैसे हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या कोई साइंटिफिक लॉज हो गए, या फिर आप समझ लें कि हैबिट्स हो गई, या प्रॉवर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं बदलती हैं। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे आई सेड दे आर वेरी एरोगेंट स्टूडेंट्स, ठीक। और हमने लिखा टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक। और ऐसे आप बोल सकते हैं जैसे राम, अच्छा इधर रहने देते, इधर लिखते हैं, अगला ये कर लेते हैं, राम एडेड 2 + 2 = 4, ठीक। ऐसे ये देखिए कुछ नया समझिए। देखिए अब हम इसको करते हैं। अब आपने ये रूल पता है कि देखिए पहला समझे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस पास्ट, तो टेंस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, वो बदलेगा। अब यहाँ पे इवन इफ भले ही देयर इज पास्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब बट देयर इज सम स्पेशल कंडीशन इन रिपोर्टेड स्पीच, हेंस टेंस नॉट चेंज्ड। अगर ये जो कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं अगर वो आते हैं तो टेंस नहीं बदलते हैं, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। और अगर पास्ट हो तो बदलेगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ स्पेशल ये वाले रूल्स आ गए तो आप मानिए कि वो नहीं बदलेंगे। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है, पहले को हम लिखते हैं आई सेड दे आर वेरी एरोगेंट स्टूडेंट्स, वो बहुत ही एरोगेंट स्टूडेंट्स हैं। अब आप समझें, पहले आई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ये हो गया आई आपका। सेड को भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। फिर इन्वर्टेड काम हटेगा तो हम दैट लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्टेड काम हटेगा तो हम दैट लगाएंगे। अब देखते हैं दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, और आपको रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, तो हमने क्या लिख दिया, नहीं चेंज किया, दे। अब ये इज एम आर है, तो इज एम आर भाई प्रेजेंट में आता है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट में। तो आर की जगह पर वॉज एंड वर होगा। अब यहाँ पर दे है, ये प्लरल है, तो वॉज तो हो नहीं सकता, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे वर। आई सेड दैट दे वर वेरी एरोगेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, एरोगेंट स्टूडेंट्स, ये हो गया। आपको समझ में आया कैसे हुआ, आई सेड दैट। अब दूसरा देखते हैं, टीचर सेड, टीचर ने कहा अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो गलत ही नहीं है ना, मतलब ये हमेशा क्या है, सत्य है। अगर ये सत्य है तो ये अब ये पास्ट में है,
और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है, तो भले ही ये पास्ट में हो, जो ये दूसरा वाला जो हमने लिखवाया है, भले ही ये पास्ट में हो, अगर इसमें कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, हैबिट्स हो जाए या फैक्ट्स हो, तो वो कभी बदलते नहीं है, उसका टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन इसका टेंस बदल गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टीचर सेड। देखिए अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड किस में बदलता है, टोल्ड में। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आता तो सेड किस में बदलता, टोल्ड में। तो ये हो गया टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ समझ लें, टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो ये भाई एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो बदलेगा ही नहीं। अब ये भी देखें, राम एडेड 2:2, मतलब 2 + 2 = 4। अब क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये तो फैक्ट है। 2 + 2 क्या होता है, 4 ही होता है। तो क्या ये बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब आप समझो ये भी क्या है, एडेड है। अब आप कहेंगे सर सेड तो आपने लगाया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्टिंग अब जो भी हो हमें वैसे ही लिख देना है। तो हम लिखेंगे राम एडेड, या तो आप दैट लगाएं, दैट इट इज़ 2 + 2 = 4, ऐसे लिख दें 2 + 2, दैट 2 + 2 = 4। ठीक है, आप इसे मतलब उसमें वर्ड्स में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। राम एडेड दैट 2 + 2 = 4। तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, ये गलत हो ही नहीं सकता। तो इसे हमने इसका जो वॉज इज ए मार्क को वॉज एंड वर्ब में नहीं बदला हमने। ठीक, ये रही पूरी कहानी कि हमें कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस का था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको भले ही लगता हो कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आप देखिए इसको लगातार आप समझें, मैं एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा आपका। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, मतलब जो भी आपके पास बुक हैं या जहाँ से भी मिलता है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। अगर वो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें, उसकी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख के बता दूंगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा खासा एक पोर्शन होता है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।